नमस्कार दोस्तों, कानपुर मशरूम में आपका स्वागत है। मैं आज को ओस्टर मशरूम उत्पादन करने की पूरी डिटेल ट्रेनिंग मैं आज आपको बोर्ड पर बताने जा रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओस्टर मशरूम को उत्पादन करने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहला है कंपोस्ट तैयार करना। कंपोस्ट तैयार करने के लिए आपको जो है सबसे पहला है बीज। बीज आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास 5 केजी बीज है, स्पॉन इसको कहा जाता है दोस्तों, हम इसके लिए भूसा, गेहूं का भूसा भी इस्तेमाल में आप दे सकते हैं। गेहूं का भूसा आप देंगे 50 केजी। तीसरे में हम लेंगे पानी लगभग 150 लीटर। चौथे में फॉर्मेलिन 150 ml। और 5वें नंबर पर हम लेंगे बेबेस्टिन 15 ग्राम। ठीक है दोस्तों, और इसको हम क्या करेंगे, एक ड्रम हमारे पास, जैसे घर में ये ड्रम है, लोहे का भी ड्रम हो सकता है, प्लास्टिक का भी ड्रम हो सकता है, और सीमेंटेड टंकी भी देहातों में होता है। इसको हम दे देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद इसमें हम इसके क्षमता के आधार पर हम इसमें क्या डालेंगे, पानी। पानी डालने के बाद 1 नंबर पर पानी, दूसरे नंबर पर फॉर्मेलिन और तीसरे नंबर पर बेबेस्टिन डालकर हम इसमें बनाएंगे घोल। घोल बना देंगे और घोल बनाने के बाद अब इसमें हम चौथे नंबर पर डालेंगे भूसा। और भूसा को डालने के बाद इसको हम 12 घंटे तक लॉक कर देंगे। 12 घंटे तक लॉक करेंगे। ठीक है दोस्तों, 12 घंटे तक हम इसको अच्छे तरीके से लॉक करके छोड़ देंगे। बारह घंटे तक छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, मैं आगे बता रहा हूं, वीडियो में ध्यान से देखिएगा आप लोग। बारह घंटे बाद भूसा को पानी से बाहर निकालकर सुखाना है, पंखे के नीचे सुखाना है। सुखाना है, कितना सुखाना है, आपको ड्राई करना है 80% और नमी रहेगी भूसे के अंदर 20%। ठीक है दोस्तों, भूसे को आपको जो है उलट पलट करके ड्राई करना है ताकि उसके अंदर का जो केमिकल का गंध है वो ख़त्म हो जाए। 80%, यानी हाथ में मुट्ठी से बांधकर आप उसको दबाएंगे तो किसी भी तरह का उसमें पानी ना उससे निगरे और भूसा से केवल नमी महसूस हो आपके हाथ में, तो आपका भूसा तैयार है बैग बनाने के लिए। ये था कंपोस्ट की विधि। अब आपको है बैग बनाना। बैग तैयार करना है, बैग तैयार करना है। तो जैसे आपके पास ये बैग है, बैग का साइज होगा 16 बाई 18, 18 बाई 22। ये बैग की साइज होगा। ये बैग हमारे सेंटर से मिल जाएगा आपको। और हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 2 इंच भूसा डालेंगे और हल्के हाथ से भूसे को प्रेस करेंगे। फिर बीज डालेंगे, फिर भूसा डालेंगे इसमें 2 इंच, फिर बीज डालेंगे, फिर भूसा। इसी तरह से हम एक बैग में 6 परत बनाएंगे। बैग बड़ा हो तो 7 भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर में भूसा, नीचे भूसा रहेगा और बीज, यानी कि एक बैग में 100 ग्राम स्पॉन पड़ेगा और इस 100 ग्राम स्पॉन में 6 परत बनेगा। ठीक है दोस्तों, 6 परत बनेगा। ये परत बिजाई है और ओस्टर में सबसे बेस्ट यही होता है, इसलिए मैंने आपको केवल परत बिजाई के बारे में ही बता रहा हूँ। तो 6 परत में आपको बनाना है। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है ये बैग, इस बैग को आप जो है इस तरह से
नीचे अगर बांधेंगे तो ये इसका आकार एक सिलेंडर की तरह हो जाएगा, और इसमें 2 इंच भूसा, जैसे ये भूसा है, डालकर और फिर बीज हम इसके ऊपर छिड़केंगे। इसी तरह से पूरा बैग तैयार करेंगे। जब आपका पूरा बैग, सभी बैग इस तरह से तैयार हो गए, तो एक सूजा को, जैसे कि सूजा या पेंसिल आप दे देंगे। आप ये देखिए, जैसे ये मार्कर है, तो आप एक पेंसिल दे देंगे। पेंसिल को आप थोड़ा सा फार्मेलिन वाले पानी से इसको ऐसे पोंछ देंगे, ताकि इसके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया ना हो। और फिर इसको हम क्या करेंगे, बैग को जो है इस तरह से, ये जो बैग है इस तरह से पकड़ेंगे और ऐसे छेद कर देंगे। पूरे बैगों में हम छेद कर देंगे, ठीक है। एक बैग में 20 या 30 छेद करना है। कितना छेद करना है? एक बैग में 20 से 30 छेद आपको करना है, राइट। अब आगे आपको क्या करना है, जब सभी बैग बन जाएंगे तो फसल कक्ष के अंदर रखना। जैसे आपका ये फसल कक्ष है, ये आपका फसल कक्ष है। तो इस फसल कक्ष को हम क्या करेंगे, जैसे आप लोग खेतों में झोपड़ी बनाकर भी काम कर देते हैं, घर अगर कच्चा घर है, पक्का घर है, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस कमरे को शोधित करेंगे, यानी बैक्टीरिया फ्री करेंगे। बैक्टीरिया फ्री करने के लिए क्या करेंगे कि 1 लीटर पानी में 5 ml क्या डालेंगे, फॉर्मेलिन। 5 ml फॉर्मेलिन। 1 लीटर पानी में 5 ml। अगर कमरा बड़ा है, पानी ज़्यादा लगेगा, तो ये इसकी मात्रा, फॉर्मेलिन की मात्रा बढ़ जाएगा, ठीक है। डालकर पूरे कमरे में हम क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे, और कमरे को हम 5 घंटे के लिए बंद कर देंगे। क्या करेंगे, कमरे को 5 घंटे के लिए बंद कर देंगे। समझ में आ गया होगा दोस्तों। और ये जो प्रक्रिया हम जो करेंगे, जिस समय हम भूसा को सुखाएंगे, साफ फर्श पर पंखे के नीचे जब भूसा को उलट पलट करके सुखाएंगे, उसी समय हम फसल कक्ष को रेडी करने के लिए ये प्रक्रिया को कर देंगे, ताकि हमारा भूसा और फसल कक्ष दोनों साथ में रेडी हो जाए। बैग बनाना मैंने आपको बता दिया। अब आपको बैग को कमरे में शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने का प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संरचना, यानी स्ट्रक्चर। किस स्ट्रक्चर के थ्रू हम अपने बैग को रखेंगे। जैसे आपका ये फसल कक्ष है, तो इसमें हमको अगर सतह पर रखना है, सतह हो गया, दूसरे नंबर पर रैक हो गया, तीसरे नंबर पर लटकाना, हैंगिंग हो गया। तो सबसे पहला है सतह। सतह पर रखना है तो हम नीचे बिछाएंगे टाट की भींगी हुई बोरी, और उस पर अपने बैगों को रखेंगे। बैग से बैग की दूरी रखेंगे हम 10 इंच। 10 इंच इसलिए रखेंगे क्योंकि ये जो है साइड से निकलता है। रैक का भी यही सिस्टम है। जैसे आप इस बोरी पर रखेंगे, जूट की बोरी पर, तो इस बोरी को जब पानी में भिंगाएंगे तो थोड़ा केमिकल का इस्तेमाल इसमें भी 5 ml 10 ml के करीब करेंगे, ताकि बोरी के अंदर की बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाए। दूसरा प्रक्रिया रैक है। रैक तो लोग बांस के भी बना देते हैं, और अगर अब बजट अच्छा हो तो आप लोहे के भी बनवा सकते हैं। इस पर भी हम जो बैग रखेंगे ये 10-10 इंच की दूरी पर रखेंगे। रैक से रैक की दूरी होगा 2.5 फीट, और नीचे इसकी हाइट होगी 5 इंच। ये ध्यान रखेंगे आप। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो स्क्रीन पर हमारा नंबर आपको दिखाई देगा, आप उस पर फ़ोन करके हमसे जानकारी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। तीसरा प्रक्रिया हैंगिंग का है, तो वो भी सिंपल विधि है दोस्तों। हैंगिंग का जैसे कि आपका ये बैग है, ये
ये कमरा है और इसमें आपको बैग को रखना है हैंगिंग विधि के थ्रू। तो आप क्या करेंगे कि कमरे के छत के लेवल में हम मोटा पाइप और मजबूत पाइप और या कोई बम्बू हम रखेंगे ताकि मजबूत हो, और इस पर हम 4 रस्सी लटकाएंगे और रस्सी में नीचे हम क्या करेंगे कि कोई प्लस टाइप के, इस प्लस टाइप की हम लकड़ी लगाएंगे या डायरेक्टली इसको बांधेंगे। इसमें हम अपने बैगों को अंदर इसमें रखेंगे, फिर बांधेंगे, फिर बैग रखेंगे, फिर बांधेंगे, फिर बैग रखेंगे। अगर आपके छत की हाइट अच्छी खासी है तो आप 4 से 5 बैग को एडजस्ट आसानी से कर सकते हैं। और आपको इस तरीके से करना है ताकि कंफर्टेबल हो कमरे में, जब आप आए जाएं तो आपके शरीर में टच ना हो और कंफर्टेबल तरीके से आप जो है इसमें रख सकते हैं। ठीक है, बैग रखने के बाद आपको अगले 15 दिन क्या करना है? अगले 15 दिन करना है, सबसे पहला है कमरे को अंधेरा रखेंगे। कमरे को क्या करेंगे? अंधेरा रखेंगे। अंधेरा रखने का कारण है कि आपके बैग को CO2 मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बैग को माइसेरियम को ग्रोथ करने में काफ़ी मदद करता है। दूसरा है सफाई के लिए हम क्या करेंगे कि हैंड ग्लव्स, हेड कवर, मास्क का उपयोग करेंगे, यानी ताकि कोई बैक्टीरिया हमारे और आपके थ्रू फसल कक्ष के अंदर बैगों पर ना जाए। इसके लिए हेड ग्लव्स, हेड कवर, मास्क का उपयोग करेंगे। तीसरा तरीका है बीक में 2 बार फॉर्मलिन का स्प्रे करेंगे। बीक में 2 बार फॉर्मलिन का स्प्रे करेंगे, राइट। वही है 1 लीटर पानी में 5 ml डालकर। चौथा प्रक्रिया है तापमान। सबसे मेन पॉइंट है तापमान, क्योंकि कोई भी मशरूम तापमान से ही होता है। अगर तापमान आप सही से नहीं रखेंगे तो वो ग्रोथ नहीं करेगा। अब है तापमान ओस्टर मशरूम के लिए बैग का, रूम का आर्द्रता। बैग का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस, रूम का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 80% टू 90%। बस यही रखना है आपको। सबसे ज़्यादा मेंटेन आपको ये दोनों को करना है। बैग का तापमान ऑटोमेटिक मेंटेन होगा। कम ज़्यादा अगर तापमान होता है तो आप फ़ोन करके जानकारी दे सकते हैं। 15 दिन बाद आपको क्या करना है? 15 दिन बाद आपको, ये पैराग्राफ मैं बना रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। हाँ, 15 दिन बाद आपको क्या करना है? जैसे 12 घंटे का पूरा समय होता है दिन, तो सुबह में 3 घंटे क्या देना है? फ्रेश एयर, ताज़ा हवा। फिर एग्जॉस्ट, और LED जला सकते हैं कमरे में दोस्तों। LED जो है, LED ऑन, और फ्रेश ताज़ा पानी का स्प्रे। ताज़ा पानी का स्प्रे फ्रेश एयर देते वक्त ही करना है। अगर एग्जॉस्ट नहीं है, आउटसाइड में कोई खिड़की है, तो आप खिड़की को खोल सकते हैं ताकि कमरे का जो गैस बना है वो बाहर हो सके, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका फल जो है ग्रोथ में प्रॉब्लम करेगा। फिर हम कमरे को, अगर दोपहर में ज़्यादा गर्म है मौसम, तो बंद कर देंगे। फिर शाम में हम इसी प्रक्रिया को क्या करेंगे? दोहराएंगे।
अगर मौसम आपका पूरे दिन टेम्परेचर के लेवल में है तो हम फ्रेश एयर देने के लिए कमरे के दरवाज़ा खोला रखेंगे। किसी भी तरह का कोई पंखा फैन वगैरह आपको नहीं चलाना है, केवल कमरे के दरवाज़ा को खोलना है। ओके। बीसवें दिन से फल आने लगते हैं और फल जब आपके हथेली के बराबर हो जाए तो उसको कैंची से काटकर आप 200 ग्राम के कंटेनर में पैक कर सकते हैं, या अगर उसको ड्राई अगर बेचना है तो धूप में उसको पापड़ की तरह सुखाना है। पापड़ की तरह धूप में उल्टा करके सुखाना है। सुखाना है, क्या करना है, पापड़ की तरह धूप में उल्टा करके सुखाना है, तो आपकी मशरूम ड्राई हो जाएगा। दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें और ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर करें। आगे आपके चलकर बटन मशरूम की ट्रेनिंग के बारे में हम इसी तरीके से बताएंगे जो आप नॉलेज दे सकते हैं। ये था ओस्टर मशरूम की पूरी जानकारी, और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप उस नंबर से फ़ोन कर सकते हैं। हमारा सेंटर कानपुर में है, आप कानपुर में विजिट कर सकते हैं। मंडे से सैटरडे तक 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हमारा सेंटर खुला रहता है। संडे को केवल सेंटर मेरा ऑफ रहता है दोस्तों। तो आप डिटेल जानकारी के लिए सेंटर में संपर्क करें। ट्रेनिंग या मशरूम से रिलेटेड कोई भी मटेरियल, फार्मेलिन, बेबेस्टीन, मीटर, टेम्परेचर मीटर और प्लस जो है इसमें लगने वाली बीमारी बचाव और सारी जानकारी आपको हमारे सेंटर से और आपके घर तक जो है मशरूम का बीज या पूरी मटेरियल हमारे सेंटर के थ्रू डिलीवर कराया जाएगा। आप ऑर्डर करेंगे, स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई देगा उस पर आप फ़ोन करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे तो घर तक मटेरियल आपको डिलीवरी करा दी जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।